देखो कल हम लोग जो है एक्सरसाइज 3.4 पढ़ रहे थे, उसमें का क्वेश्चन एक में भी 4 वो था, 4 हो गया था। आज 2 चलेगा, ठीक है ना? अच्छा बता देंगे, देख लेते हैं। पहले 4 नंबर, पहले इसको देखते हैं फिर बता देंगे, ठीक है? कौन ने बनाया 4 नंबर? 3 नंबर आंसर नहीं है। चलो देखते हैं पहले तो किसका आंसर नहीं है। 3 का कि 4 का? 3 का नहीं आ रहा है, 4 का हो ना गया। 4 बताइए दिए, ये 2 छोड़ दिए थे, 3 तो 2 बन गया, वो 2 नहीं छोड़ दिया है। चलो 3 बताइए देते हैं। चलो पहले 1 का 3 बताइए देते हैं। अच्छा लुप्ति कौन विधि से बना है कि नहीं? हाँ विलोपन से बन गया है, उससे आंसर आ गया है। बोलो ना, विलोपन से आंसर है नहीं है? चल देखते हैं। बोलो 3x - 5y बराबर में 4 है। समीकरण 1। हाँ वही 0 था ना, इन्हें डायरेक्ट लिख दिए हैं। और उसके बाद में आगे देखो तो हम जानते हैं कि पहले x वाला तब y वाला, इसीलिए उन्ने के y को उठा के इन्ने ले आए हैं तो माइनस हो गया। ये समीकरण 2 हो गई। अपन ऊपर में लिख लेगा कौन विधि? विलोपन विधि से। अगर हम देखो हम चाह रहे हैं कि समीकरण में हम चाह रहे हैं कि x से बढ़िया भले y से बढ़िया है ना, x कट जाएगा अच्छा से। तो अगर देखेंगे समीकरण 1 में तो 3 से गुना करेंगे, हो गया का? और दोनों में साइन सेम है, यहाँ कुछ नहीं है, प्लस होगा तो एकदम प्लस होगा। समझो रे, बाद में नहीं करना ना आया। और बराबर में घटाएंगे और 2 को चुपचाप जोड़ देंगे। देखो 1 में 3 गुना करेंगे, 3 तिहाई 9x पूरेगा। 5 में 3 से गुना करेंगे, 5 तिहाई 15 बराबर में 4 तिहाई 12, ठीक है? और उसके बाद में देखो आगे 2 को खाली जोड़ रहे हैं, 9x - 2y बराबर में 7 घटाव है ना, इसीलिए साइन को चेंज करते हैं। पहले ही बताए थे कि माइनस का प्लस और प्लस का माइनस। देखो ई वाला सी वाला कट जाएगा, कहे कि एगो प्लस में है और एगो माइनस में है। इसमें देखेगा तो 13 में से घटेगा 2 वाले तो माइनस बचेगा 13y। और इसके बाद में यहाँ तुम्हारा कितना बचेगा? ये तुम्हारा 5 बचेगा। तो y के मान जो है 5/13 ही है, आंसर नहीं है। और उसके बाद सुनो, अब हम चलते हैं कैसे? समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 में 3x - 5y बराबर 4, तो 3x तरह करेगा। y के मान हमको निकालने थे कितना? 5/13, y का मान निकाले हैं ना। तो बोलो 3x बराबर 50 का होगा 25 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना रे, बराबर में 4। तुमको भी पता है कि प्लस का बराबर के नहीं आएगा तो माइनस का, दिक्कत नहीं ना है किसी को। इसको रखते हैं कि 3x है बराबर क्रॉस गुना अगर आता होगा तो हम जानते हैं कि 13 चौका 52, 52 में से घटेगा 25 तो बचेगा 27, क्या कि 25 25 50 52 है ना, तो ये चलते बचेगा 27। और बटा में 13 है तो उधर रहबे करेगा। और हम जानते हैं कि जब गुना में है तो इन्ने आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो भाग में 3 हो गया। बीचवा में गुना लगाना ये लिए मजबूरी है कि नहीं लगाएंगे तो बुझाएगा 133 है कि नहीं। तो 3 से काटेंगे तो 9, तो x का जो मान है 9/13, दोनों का मान है आ गया। अब तुम समझो, अब ये विधि हो गया। अब हम बनाए थे कौन विधि से? प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि से अगर चलेंगे
तो बोलो इसको लिखेंगे ना कि 3x माइनस 5y बराबर 4 समीकरण 1। ठीक है। आगे 9x माइनस 2y बराबर 7 समीकरण 2। समीकरण 2 से चल लेते हैं। तुम 1 से भी चलेगा तो कोई दिक्कत नहीं। जब 2 से चलेंगे तो बोलो 9x माइनस 2y बराबर 7। बोलो तुम कि माइनस का बराबर केने आएगा तो प्लस। ठीक है। अगर x के मान पूछेंगे तो 7 प्लस 2y होगा। ये गुना में है तो इन्हें आके भाग। इसी को ना कहते थे कि समीकरण 3 है। अब तुमको पता होगा कि अब क्या करते हैं कि समीकरण 3 है। जब 2 से चले हैं तो मान कहाँ रखेंगे 1 में। तो लिखेंगे ना कि x का मान कहाँ रखेंगे समीकरण 1 में रखने पर। लिख लेगा भाषा अपन। बोलो समीकरण 1 यही ना है कि 3x माइनस 5y बराबर 4। तो 3 गुने x का मान अगर पूछेंगे तो बोलो 7 प्लस 2y बटा में 9 हो गया। माइनस में 5y बराबर में 4। एगो बात बताओ, ये तो 3 से तो कट जाएगा 9 3 मरतबे कटेगा कि नहीं कटेगा? बराबर के ये नहीं कटता है, लेकिन ये 3 से कट जाएगा 3 तिहाई 9। एकरा बटा में कुछ नहीं है, अपना मन से एक न लगा सकते हैं। भीम के घटाव आता होगा सबको, समझो भीम के घटाव सबको आता होगा। तो बोलो 3 है। अब पहले था 9 लेकिन 3 से काट दिए 3 तिहाई 9। अब ये आ गया नीचा 3 है 1। 3 1 का एलसीएम करेगा तो बोलो 3 होगा कि नहीं होगा? हम जानते हैं कि ये एगो टर्म है, इसीलिए 3 1 कम 3। तो ई वाला में 1 से गुना होगा तो 7 प्लस 2y माइनस बोलो ई 1 को 1 तिहाई 3 तो 5 तिहाई 15। इसीलिए हम बोलते हैं सबको कि जाले भीम के जो घटाव ना तो ताले उपाय ना। अब देखो तुम इसको अगर पूछेंगे तो ई 7 हो गया, माइनस में 15, ई माइनस 15 ई प्लस 2 तो माइनस 13 बचेगा। और इसको गुना कर देंगे क्रॉस तो 4 तिहाई का हो जाएगा 12। इसको 1 से करेंगे 1 के रहता। अब माइनस 13 बताओ ये प्लस का है नया कि माइनस का। तो माइनस 13y बराबर माइनस 5 नहीं बचेगा। बोलो माइनस से माइनस कट गया, y का मान नहीं माइनस थोड़ी बचेगा। ये तो 12 गो धन है 7 गो कर्जा है तो प्लस से न बचेगा। ये चलते आंसर आएगा 5/13 माइनस लेके आएगा, माइनस नहीं कटेगा। काहे कि देखो ना 12 में से 7 तो प्लस से 5 ना होगा। तो एक मिनट आइए हो गया। अब यहाँ पर y बराबर 5/13 हो गया। अब बोलो y के मान से निकाल लिए। अब क्या करेंगे कि y का मान क्या करेंगे, y का मान कहाँ रखेंगे समीकरण 3 में रखने पर। लिख लेगा। बोलो समीकरण 3 यही है, x बराबर 7 प्लस 2 गुने माइनस 5/13 बटा में 9। ठीक है। चलो 7 रह देते हैं, माइनस कर दे इसको। 5 दूना 10 होगा ना 13 बटा में 9। ठीक है। देखो ऊपर को सॉल्व करो। 13 7 कितना होता है 91। 91 में से घटा देगा 10 तो कितना बचेगा 81। 81 बचेगा बटा में कितना बचेगा 13। एकरा मेन बटा में 9 है कि नहीं।
बताए थे कि जब अचनका रहेगा बटा में 1 लगा वो पलट दो, तो x बराबर 81/13 गुने 1/9, 9 से काटो 9 9 81। तो बोलो x का जो मान है आया कि नहीं आया? 9/13 यही आया था दोनों में, गड़बड़ था, ठीक है, आया कि नहीं है? तो बताओ, नोट करो। हाँ y के मान समीकरण 20 में रखे हैं। हाँ तो 7 + 2 गुने -5/13 है। हाँ, फिर माइनस का कहाँ गया? तो ये ना 5 दूनी 10, तो प्लस माइनस 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 है, समझ गए? हो गया। अब तनका तनी हाथ जो है ना अगर दौड़ा तो स्पीड में, हाथी की चाल से नहीं चलो, गमे गमे ठीक कर रहता है। तनका सनी स्पीड करो। गौरी का रफ्तार बढ़ाओ। ज्ञान देता बिहार के प्रबंध। सर जी, अगर आपको अभी मैट्रिक एग्जाम बोलेगा देने के लिए तो आप टॉपर दीजिएगा। तो जो बात नहीं होने वाला है उसका से क्या फायदा है? ना आपको बोला जाए आपको कौन पता? तो बढ़ा ही नहीं देगा, कैसे करेंगे? कौन बोलेगा? हम बोलेंगे तब। न वो से ऊपर राष्ट्रपति है। बस चलो अब हो गया। सुनो, अब तुमको तरीका सनी आसान हो गया। 2 नंबर लिखा है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए, ठीक है, और उनके हल यदि अस्तित्व में हो तो विलोपन विधि से ज्ञात करें। ये ना, चलो हाँ आसान है। सुनो क्वेश्चन क्या दिखा है, सुनो इसमें का 1 नंबर समझो। क्वेश्चन क्या बोला है कि यदि हम अंश में 1 जोड़ दें और हर में 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाता है, और यदि हर में 1 जोड़ दें तो यह जो है कितना हो जाता है? 1/2 हो जाता है। तो भिन्न क्या है? बोलो भिन्न दिया है। जब भिन्न दिया है हम जानते हैं कि भिन्न में 2 चीज होता है, एगो अंश और एगो हर का। तो लिखेंगे कि माना कि अंश बराबर x माने और हर बराबर y माने, है ना? तो बोलो अगर तुमसे पूछेंगे भिन्न तो बोलेंगे ना हम लोग कि अंश बटा हर यानी x/y, समझो। अब हम चलते हैं प्रश्न से चलेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो क्वेश्चन स्थिति 1 यानी केस 1 में क्या कह रहा है से देखो, नहीं भी है कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन क्या बोला है कि यदि हम अंश में 1 जोड़ दें, समझो, तो अंश ऊपर का है तो उसमें 1 जोड़ दिए, और हर में से 1 घटा दे तो हर y है, उनमें से 1 घटा दे तो भिन्न 1 हो जाता है। 1 है तो बटा में अपना मान से लगा लो, क्रॉस गुना करेंगे तो x + 1, इन्हें क्रॉस गुना करेंगे तो y माइनस, ठीक है। अब इसको करेंगे तो x - y बराबर प्लस तो माइनस, -1 -2 समीकरण 1। बोले इसमें किसी को दिक्कत है? अब हम चलेंगे स्थिति 2। देखो स्थिति 2 क्या बोला है कि यदि हर में 1 जोड़ दे, देखो हर में 1 जोड़ना है, अंश में कुछ नहीं कहा है, अंश में कुछ नहीं कहा है, खाली हर में 1 जोड़ना है। तो 1 ऊपर का अंश जैसे के तैसे रहेगा, हर में 1 जोड़ना है तो हर में 1 जोड़ दिए तो वह भिन्न 1/2 हो जाता है, लिख दिए। क्रॉस गुना करेंगे तो हो जाएगा 2x बराबर में y + 1, तो 2x - y बराबर 1 समीकरण 2 हो गया कि ना हो गया? बोलो इसके बाद में लुप्तीकरण विधि तो नहीं क्या आता है? आ जाएगा तो x का मान निकलेगा,
y का मान निकलेगा तो x y के मान निकाल के लिखना कि अतः भिन्न बराबर, क्या लिखेंगे? भिन्न बराबर x बटा y, और जो x के मान आएगा ऊपर भरना, y के मान आएगा नीचे भरना, आंसर हो जाएगा। और लुप्तीकरण विधि में आराम से समीकरण 1 में से 2 घटा दो, बन जाएगा। तो हम 5 मिनट वेट करते हैं, तक बना फटाफट। 5 मिनट में देते हैं, फिर बता देंगे। तुमको दिक्कत होगा। हाँ, अभी तुम्हें कुछ होगा जब फेलू करें ऐसे फिर रहेंगे ऐसे फेलू करेंगे, फेल तो कॉलेज करता है, नहीं जो साफे नहीं कॉलेज करता एग्जाम देना एक सब्जेक्ट तो जी भाई ना बहुत ज्यादा में उधर खरिया लगी नहीं रहा। हां सही कोटा में बहुत उजा फिल्टर लगा ले बहुत पूरा एकदम चमकीले रहा। ना से ठीक है, जब फिल्टर लगाते हैं फिल्टर घी पर क्या नहीं बनाते हैं सर? चल वही चल देखो, वादी बहे सर हम देख लेते हैं। पूरा उधर कर ले, मैं कागज की जरूरत नहीं पड़ी। है ना? ना मेरा ठीक है ना बेटा तो वही कर लिखिएगा। सुनो रे, देखो 2 नंबर क्वेश्चन बोला है 5 वर्ष पूर्व, देखो 5 वर्ष पूर्व नूरी का आयु और सोनू की आयु का 3 गुना, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु को 2 गुना हो जाएगा। तो नूरी और सोनू का आयु याद करें। बाद में क्या करना है समझेंगे। पहले वो कौन है? वो नूरी है, वो सोनू है ना। पहले मान लेते हैं, चलो पहले नूरी है तो लिखेंगे ना कि माना कि नूरी का आयु, नूरी का पहले वर्तमान आयु मान लेंगे। वर्तमान आयु कितना मान ली? 100 वर्ष हो गया। तथा सोनू का वर्तमान आयु मान लेंगे 22 वर्ष। कोई दिक्कत? चलो स्थिति 1 में क्या है से समझो। स्थिति 1 में बोला है कि 5 वर्ष पूर्व, तो 5 वर्ष पूर्व तो लिख लेंगे कि 5 वर्ष पूर्व है ना नूरी का आयु। एक बात समझाओ, अभी उसका उम्र 100 वर्ष है, तब 5 साल पहले 5 साल छोट रहा होगा, माने कि घटेगा तो 1 माइनस 5 वर्ष। चलो आगे समझो, आगे बोलो। तथा 5 वर्ष है ना, यहाँ पर पूर्व छूट गया है। 5 वर्ष पूर्व अगर पूछेंगे 5 वर्ष पूर्व सोनू का आयु, सोनू का आयु ध्यान से समझो, बाद में बना लेना। बोलो सोनू अभी कै साल का? y साल का, तो 5 साल पहले रहा होगा 5 माइनस y, ठीक है। बोलो y माइनस 5। अब बोलो प्रश्न क्या बोलता है? अब लिखेंगे प्रश्न से, इसमें उल्टा चलेगा। प्रश्न से पहले तो हम दोनों को बराबर कर लेंगे, सिखाए थे कि पहले दोनों को बराबर कर लेंगे। अब पढ़ेंगे, पढ़ो। 5 वर्ष पूर्व नूरी का आयु सोनू के आयु का 3 गुना था, माने हैं? सुनो, 5 वर्ष पूर्व नूरी का आयु सोनू के आयु का 3 गुना था। बात समझो, इसका आयु 3 गुना था, किसका? नूरी का आयु 3 गुना था, किसके? सोनू का आयु का। माने सोनू रहा होगा 3 साल तो नूरी 9 साल, 3 गुना था। तो बोलो 3 गुना ई है कि नहीं है? तो हमको गुना करना होगा ए में कि एकरा में। 3 गुना नूरी बढ़ है, माने कि एगो अगर मान लेते हैं कि 4 का होगा तो 12 का होगा, तो ई तो बढ़ है 3 गुना, तो गुना करना होगा एकरा में, तब नहीं ये सियान हो जाएगा। क्या नहीं?
हाँ तो ये तो एकरा में गुना कर देगा, ये और सेन हो जाएगा, ले जाके लेके रह जाएगा, तो कावे करवा जाएगा। तो बोलो x माइनस 5, अब 3 से गुना करेंगे 3y, 5 तिहाई 15। बोलो x ये प्लस का इन्हें आके माइनस का होगा कि नहीं, बराबर में देखो माइनस इन्हें आएगा प्लस, तो -15 + 5, तो x माइनस 3y बराबर -10 समीकरण हो गया। अब तुम आगे इसी में पढ़ो स्थिति 2, इसमें क्या बोला है पढ़ के देखो कि 10 वर्ष पश्चात, तो हम दोनों को निकाल लेंगे, ठीक है, समझ लिखेंगे 10 वर्ष पश्चात, ध्यान देखना, पश्चात समझता है क्या होता है, 10 वर्ष पश्चात किसका है, नूरी न है, 10 वर्ष पश्चात नूरी का आयु, तुम ध्यान से समझो, नूरी अभी है 1 साल का, अब पश्चात के मतलब होता है बाद में, तो अभी 1 साल का, तो 10 साल के बाद में x + 10 वर्ष का हो जाएगा, होगा ना। तथा 10 वर्ष पश्चात अगर सोनू की आयु बात करें तो अभी है y, तो 10 साल बाद y + 10 वर्ष, इसी में अब लिख देंगे नीचे प्रश्न से। बोलो प्रश्न से पढ़ने से पहले याद होगा कि क्या करते हैं, तो कहेगा दोनों को बराबर कर दीजिए, तो दोनों को बराबर कर दिए। अब हम लोग पढ़ेंगे तब सॉल्व करेंगे। अब पढ़ो, बोला है कि 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू के आयु का 2 गुना है। बोलो 2 गुना कौन है, नूरी। बोला है ना कि नूरी का आयु सोनू के आयु का 2 गुना है, माने 2 गुना ही है, तो बोलो ये में गुना की है में करेंगे ना। हाँ, ये बात बहुत जरूरी है, समझ में नहीं आता सबको, कोना में गुना करना, कोना में जोड़ना है, लड़का बखुला जाता है ना। तो हम पहले क्यों कॉन्सेप्ट जानते हैं, पहले दोनों को बराबर करेंगे, तब देखेंगे कौन बड़ कौन छोट है, तो समझ जाएंगे, अपने समझिए। अब देखो x + 10 बराबर 2y प्लस में 10 दूना 20। बोलो x ये प्लस का इन्हें आके माइनस का, ये प्लस इन्हें जाके माइनस, x - 2y बराबर 10 समीकरण का हो गया 2। बोलो एकरा आगे तो खुद बना लेगा, काहे बना लेगा, काहे कि ये सब जो है लुप्तीकरण विधि है, और लुप्तीकरण विधि हमने खूब बढ़िया से जानते हैं, बात समझ में आ गया। तो और इसको जाना सबको लाइट दो, तो ठीक है, तो देखते हैं।